चलिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चंदन कॉम्पिटिटिव मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, इस तरह की अलग अलग परीक्षाओं के लिए इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश for different competitive examinations. What should be the right strategy? I am going to discuss this very point in this video. So I would like to request you all guys, you keep watching this video till last. SSC, बैंक, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी या फिर किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में इंग्लिश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हम जिस परिवेश से आते हैं, आप जिस परिवेश से आते हैं, हम में से, आप में से अधिकतर छात्र बिहार बोर्ड की पृष्ठभूमि से आते हैं। और बिहार बोर्ड में आपको पता है कि मैट्रिक तक इंग्लिश कंपलसरी नहीं होता है। आपने कर्पूरी डिवीजन का नाम सुना होगा, इंग्लिश फेल फिर भी मैट्रिक पास। इस कारण बहुत सारे छात्र क्लास 10th तक इंग्लिश को इग्नोर करते हैं। और बेहतर छात्र भी जो मैथ्स में खूब बढ़िया स्कोर करते हैं, जिनका विज्ञान पर समझ बेहतर होता है, इंग्लिश उनका भी कमजोर होता है। इसलिए जब वो 10th के बाद अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं, अच्छे कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लेते हैं, तो इंग्लिश उनके लिए एक बैरियर का काम करता है। उनके अंदर एक हीन भावना आ जाता है, इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि उनके समकक्ष छात्र जो कम मैथ जानता है उनसे, लेकिन फिर भी क्लास परफॉर्मेंस बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश की अच्छी समझ रखता है। जब वह 12 करने के बाद किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, एसएससी, एमटीएस, एलडीसी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल की तैयारी करना चाहते हैं, बैंक क्लर्क या बैंक पीओ की तैयारी करना चाहते हैं, एनडीए, सीडीएस की तैयारी करना चाहते हैं, किसी इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, तब उनका इंग्लिश के प्रति यह जो झिझक था, या यूं कहें कि जो इग्नोरेंस था इंग्लिश के प्रति, वह उनके लिए भारी पड़ता है। अतः उन्हें अब लगता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। और फिर कई लोग हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं कि वो इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। दे कांट लर्न इंग्लिश। और यहीं से शुरुआत होता है इंग्लिश को इग्नोर करने का, एसएससी को इग्नोर करने का। और फिर वो अपना लक्ष्य जो है तय करते हैं, या तो डिफेंस सिपाही बनना, और नहीं तो अपना लक्ष्य तय करते हैं रेलवेज में जाना। तो इन सब परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इंग्लिश डरिए नहीं। इंग्लिश इंटरेस्टिंग भाषा है। थोड़ी सी रुचि आप लोगे तो इंग्लिश में बहुत कुछ अच्छे से किया जा सकता है। मेरी खुद की पृष्ठभूमि बिहार बोर्ड की रही है। मैंने मध्य विद्यालय चिरैली से क्लास 8 की परीक्षा पास की, उच्च विद्यालय चिरैली से क्लास 10th की परीक्षा पास की, महावीर कॉलेज गया से इंटरमीडिएट किया, और फिर भी इंग्लिश बेहतर रहा। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मैंने सीजीएल 3 टाइम्स क्वालिफाई किया है इसी इंग्लिश की बदौलत। सीजीएल 2016 में मुझे 151 मार्क्स मिला था 200 में। 2017 जब आया तो 171 मार्क्स मिला। और जब 2018 सीजीएल, जिसमें अभी मैं चयनित हुआ हूं डिविजनल अकाउंटेंट के रूप में, उसमें मुझे 191 मार्क्स मिला था। मेरी पृष्ठभूमि बिहार बोर्ड है और फिर भी मुझे 191 मार्क्स मिले। क्यों मिला? क्योंकि हमने कुछ बेसिक बातों पर ध्यान दिया। तो मैं आपसे वो स्ट्रेटजी शेयर करना चाह रहा हूं। आई एम गोइंग टू शेयर
my strategy, how I completed my English preparation. देखिए, इंग्लिश का 3 हिस्सा होता है। एक होता है ग्रामर, दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन और तीसरा होता है वोकैबुलरी। ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन, उसमें एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आता है, नाउन उसमें एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आता है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स, टेंस की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब टेंस की जानकारी होगी तब आपको वॉइस की जानकारी बेहतर होगी, आप नरेशन बेहतर कर पाएंगे। यू शुड हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ सिंटैक्स, आई मीन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इन सब चीज ग्रामर सेक्शन में आता है। और ग्रामर सेक्शन, जब ग्रामर की समझ बेहतर होगी तो आपका कॉम्प्रिहेंशन बेहतर होगा, कॉमन ईयर के सवालों को आप बेहतर कर पाएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सवालों को आप बेहतर कर पाएंगे, फीलर के सवालों को आप बेहतर कर पाएंगे। दूसरा सेक्शन है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ, आप इंग्लिश को कितना समझते हैं, क्या इंग्लिश रटा हुआ है या समझा हुआ है। इसके अंतर्गत आपसे पूछे जाते हैं अनसीन पैसेजेज, मतलब एक स्टोरी और उसके बाद कुछ सवाल। क्लोज टेस्ट, मतलब एक स्टोरी जहां पे कुछ ब्लैंक्स होता है, कुछ जगह मिसिंग होता है और 4 ऑप्शन में से आपको एप्रोप्रिएट वर्ड चुनना होता है कि कौन वहां एप्रोप्रिएट फील होगा। इसके अलावा सेंटेंस पैरा जम्बलिंग, 4 वाक्य अलग अलग दिया हुआ होता है और उसको इस तरह सजाना होता है ताकि वो कंप्लीट मीनिंग दे सके। इसके अलावा जब हम वोकैबुलरी सेक्शन की बात करते हैं, जब हम वोकैब सेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ एंटोनिम्स यानी उल्टा शब्द, सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग शब्द, पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स, एडियम्स, अधजल गगरी छलकट जाए, एम्प्टी वेजल साउंड्स मच, पुट ऑन, कोई चीज पहनना। इसके अलावा मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ये सारे आपके वोकैबुलरी सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। यह वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूं ताकि आपके अंदर एक उत्साह पैदा हो और आप में से जो भी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश। मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की इंग्लिश की तैयारी किस तरह किया जा सकता है कम से कम समय में। और इसलिए यह एक प्रिपरेटरी वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो डाल रहा हूं ताकि आप सब लोग तैयार हो सके। उसके बाद मैं इंग्लिश का वीडियो शूट करके ही अभी डालने का प्रयास करूंगा, जब तक कि लाइव का क्वालिटी मैथ्स वाले क्लासेस में अच्छा ना हो जाए। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे क्लास करने के लिए, आप मैसेज जरूर करिएगा, रिप्लाई जरूर करिएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं 8083971403। और जो लोग इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, चूँकि गया जैसे शहर में इंग्लिश की पढ़ाई की व्यवस्था है, कुछ अच्छे सर हैं, कुछ अच्छे शिक्षक हैं, मैं उन सबका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं ऑनलाइन माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा। और अपना जो अनुभव है, सीजीएल का जो अनुभव है, 3 टाइम्स सीजीएल, 5 टाइम्स सीएचएसएल, इसके अलावा आईबी और अन्य परीक्षाओं को जो सफल होने का अनुभव है, वो अनुभव स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। मैं पढ़ाना भी अब शुरू करूंगा, ये सिर्फ आपके सूचना के लिए। थैंक यू।